जय हिंद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज नवरात्रि है तो आप लोग को शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। आप लोग खुश रहिए और मस्त रहिए। तो आइए चलते हैं आज रीजनिंग रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और रीजनिंग का टाइप 2 हम लोग करते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को याद होगा जो कोड लिखवाए थे, आप लोग को याद करवाए थे, आप लोग मन से याद किए होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को 2-4 दिन प्रैक्टिस आप लोग करिए, उसके बाद हम लोग बुक से क्वेश्चन उठाएंगे जो पेपर में हम लोग को आए। और मन से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि 2026 की जीडी की वैकेंसी आने वाली है और उसमें बम्पर वैकेंसी आएगी। तो हम लोग को मन से पढ़ाई करना है और हम लोग को एक सीट पक्की करनी है। तो इसलिए आइए मन से पढ़ते हैं, एकदम जोश जुनून से। और आइए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो इसमें होगा STUKPN और इसका हो जाएगा UVWMR और P। तो इसका कोड क्या होगा? जैसे मान लीजिए के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, पी हो गया, के हो गया और आर हो गया। 3 3 6 तो इसका कोड क्या होगा? तो आप लोग को दोस्तों याद होगा कि इसका मतलब कोड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यस का कोड 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है और एम का 14 होता है। इसी तरह इधर लिख लीजिए, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है। तो आप लोग दिमाग लगाइए और देखिए क्या लॉजिक है, क्योंकि जो लॉजिक इसमें होगा वही हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। 19 से 21 है, प्लस का 2 है, और 20 से 22 प्लस का 2 है, और 21 से 23 है, प्लस का 2 है, 11 से 13 हुआ प्लस का 2 है, और 16 से 18 हुआ है तो प्लस का 2 है, और 14 से 16 हुआ तो प्लस का 2 है। यानी हर वैल्यू में 2 प्लस किया है। तो हम लोग ऐसे इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है और पी का 16 होता है, के का 11 होता है, आर का 18 होता है। तो इसमें प्लस दो कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो के में 2 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 पे क्या आता है दोस्तों? यम आता है। हम लोग को ट्रिक भी बताए थे। और 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पर यम आता है, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15 पे वो आता है। पी में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 पे आर आता है, और के में 2 जोड़ेंगे 13 पे यम आता है, और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 पे आएगा टी 20 मैच होता है। तो हम लोग का आंसर हो गया। आइए तो इसको लिख लेते हैं। 13 14 15 18 और 13 और 20। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिए, तो आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह। देख लीजिए, जैसे हो गया, आप लोग का किसी का नाम होगा तो आप लोग बताइए अपना नाम किसी का भी। जैसे लिख लेते हैं राकेश, तो RAKESH। तो इसका कोड क्या होगा? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, यू हो जाएगा और डी हो जाएगा और एन और एच
वी और के। तो इसका कोड क्या होगा? इसे ले लेते हैं के यू एम पी एन और टी ले लेते हैं दोस्तों। 3 3 6 इधर हो गया, 3 3 6 हो गया। तो इसका कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसमें लॉजिक ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग को इसमें अप्लाई कर देना है तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सोचिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, एच का 19 होता है और एच का 8 होता है। ऐसे इधर लिख लेते हैं। तो 21 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, एच का 8 होता है, वी का 22 होता है, के का 11 होता है। तो इसमें लॉजिक ढूंढिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, 18 से 21 हुआ है तो प्लस का 3 हुआ है। इधर 1 से 4 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। और 11 से 14 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। इधर देखिए 5 से 8 हुआ है तो प्लस का 3 हुआ है। और 19 से 22 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। और सॉरी दोस्तों, 8 से 11 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। तो जो लॉजिक इसमें वही लॉजिक सेम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें प्लस का 3 लिख लीजिए, कह देते हैं के का 11 हो गया, यू का 21 हो गया, एम का 13 हो गया, पी का 16 हो गया और एन का 14 हो गया, टी का 20 हो गया। तो इसमें प्लस 3 कर दीजिए। 11 और 3 14, 14 पे एन आता है। 21 और 3 24, 24 पे एक्स आता है। यन का 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 पे पी आएगा। और इसमें 3 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 पे यस आता है। और 14 में 3 जोड़ेंगे 17 पे क्यू आता है। और टी में 20 जोड़ेंगे 23 यानी डब्ल्यू। ये हम लोग का आंसर आ गया। इसका लिख दीजिए कोड 14, 24, 16 और 19 और 17 और 23। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को यही कोड आप लोग को याद करना है मन से और उसको खराटेदार हम लोग को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखते देखते ही हम लोग को उसमें आंसर आ जाना चाहिए, लॉजिक पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या लगा है। क्योंकि वैल्यू याद रहेगा तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और इसमें देख लीजिए, जैसे ले लेते हैं अमित, AMIT, अमित। तो इसका कोड क्या होगा? तो इसका कोड देख लीजिए, जैसे हो गया बी हो गया और ओ हो गया और यल हो गया और यक्स हो गया। तो ऐसे इसका क्या होगा? के एम और यल यम, इसका कोड क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। और इधर देख लीजिए बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है और एक्स का 24 होता है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, 1 से 2 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, 13 से 15 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, 9 से 12 प्लस का 3 हुआ है और 20 से 24 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। तो ऐसे हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे, +1 +2 +3 +4। तो के का 11 होता है, एम का 13 होता है और यल का 12 होता है और यम का 13 होता है। तो इसमें पहले 1 जोड़ेंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4।
तो देख लीजिए 11 और 1 12, 12 पे यह आता है। 13 की 15, 15 पे को आता है। और 12 और 3 15, 15 पे को आता है। और 13 और 13 4 17, 17 पे क्यू आता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसका कोड लिख लेते हैं 12 15 15 और 17। ये हो गया दोस्तों। और आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ले लेते हैं जैसे सूरज, SURAJ। इसका कोड हो गया हम लोग का U हो गया, और W हो गया, और U हो गया, और हो गया D हो गया, और 13 हो गया। तो इसका कोड क्या होगा? के U P और K और L। तो इसका कोड क्या होगा? 3 तो 5। तो बताइए दोस्तों। तो देखिए यस का 19 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, और जे का 10 होता है। इधर ऐसे लिख लेते हैं, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4, एम का 13। तो बताइए दोस्तों, अब वैल्यू हम इनपुट कर दिए और इसको आप लोग सोचिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। 19 से 21 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 21 से 23 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। और 18 से 21 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। और 1 से 4 हुआ है, तो प्लस का 3 हुआ है। और 10 से 13 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। यानी 2 डिजिट में प्लस 2 किया है, फिर 3 डिजिट में प्लस का 3 किया है। तो ऐसे हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोडिंग में ये नहीं होता है कि पहले 2 रहेगा 3 रहेगा। इसमें 2 3 4 ऐसे सीरियल वाइज दे देगा, और दे देगा प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 ऐसे दे देता है। और 3 देगा, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7 ऐसे देगा। तो उसको अभी पढ़ेंगे। पहले दोस्तों टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 हो गया, टाइप 2, उसके बाद 3 4 ऐसे लेवल बाय लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग टाइप 1 टाइप 2 ऐसे पढ़िए, उसके बाद बढ़ाएंगे हम लोग लेवल। तो आइए देखते हैं। के का 11 हो गया, यू का 21 हो गया, पी का 16 हो गया, के का 11 हो गया, एल का 12 हो गया। तो इसमें कर दीजिए, इसमें प्लस का 2 कर दीजिए, और इसमें भी प्लस का 2, और इसमें प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक दोस्तों, तो कर दीजिए। 11 2 13, 13 पे एम आता है। 21 2 23, 23 पे डब्ल्यू आता है। और इसमें 3 जोड़ना है, तो 16 और 3 19, 19 पे यस आता है। और 11 3 14, 14 पे यन आता है। और 12 3 15, 15 पे वो आता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 13 23 19 14 और वो का 15। ये हम लोग का हो गया आंसर। बस इतना ही करना है हम लोग को, क्योंकि जो इसमें लॉजिक होगा वही इसमें हम लोग अप्लाई करना है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। और हम सब कर दीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है तो, और कमेंट भी करिएगा, और सेशन में बने रहिए दोस्तों। और भी सीखेंगे हम लोग लेवल वाइज लेवल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। तो इसका देख लेते हैं। जैसे हो गया एम हो गया, के हो गया, पी हो गया, आर हो गया, और यल हो गया, यम हो गया। तो इसका कोड हो जाएगा ओ हो गया, और यम हो गया, पी का 18, आर हो गया, और टी हो गया, और यन और ओ। तो इसका क्या होगा? के पी एन ओ आर
और के, तो 3 2 3 6 हो गया। तो इसका कोड क्या हुआ? तो पहले हम लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे, फिर वही लॉजिक इसमें अप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 13 2 15 प्लस का 2 हुआ, 11 2 13 हो गया, यहाँ 13 यम हो गया। पहले ऐसे समझिए, तो यम का 13 हो गया, के का 11 हो गया, पी का 16, आर का 18, यल का 12, यम का 13, और इधर हो गया ओ का 15 हो गया, यम का 13 हो गया, आर का 18 हो गया, और टी का 20 हो गया, एम का 14 हो गया, ओ का 15 हो गया। तो दोस्तों देखिए लॉजिक लगाइए, 13 से 15 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, 11 से 13 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, और 16 से 18 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, और 18 से भी हुआ है 20 हुआ है, तो 18 प्लस का 2 हुआ है, 12 से 14 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, और इसमें 13 से 15 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। तो देखते हैं, इसमें भी वही प्लस का 2 कर दीजिए। तो के का 11 होता है, पी का 16, एम का 14, ओ का 15, आर का 18 और के का 11 होता है दोस्तों। तो इसमें 2 2 प्लस कर दीजिए, तो 11 2 13, 13 का यम आता है, 16 2 18, 18 पे आर आता है, और 14 2 16, 16 पे पी आता है, ओ 15 15 2 17, 17 पे क्यू आता है, 18 18 प्लस 2 करेंगे 20 आ जाएगा, 20 पे टी होगा, और 11 2 13, 13 पे यम आता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दोस्तों, 13 18 16 17 20 और 13। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट में, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, और एकदम जो जुनून से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है 2-3 सितंबर अक्टूबर में उम्मीद है आने वाली, और जीडी का बम्पर वैकेंसी आएगी। आप लोग मन से पढ़िए और ध्यान से, क्योंकि इसी 2026 में हम लोग को नौकरी लेना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और हम लोग को इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो मन से पढ़ाई करना है। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं। और देखिए दोस्तों, जो जुनून से पढ़िए, और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी बहुत है, हम लोग को पढ़ाई करना भी है। और अब की बार जीडी पार। तो आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो देखिए इसे ले लेते हैं, पी हो गया, के हो गया, आर हो गया, यस हो गया, यू हो गया, वी हो गया, और इसका कोड हो गया, जिसे ले लेते हैं, यस ले लेते हैं, और यन, और यू नहीं, वी, और यक्स ले लेते हैं, और वाई ले लेते हैं। तो इसका कोड क्या होगा दोस्तों बताइए। के आ पी और आर यन यम
और के 3 3 6 3 3 6 हो गए। तो इसका कोड क्या होगा? तो बताइए दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। देखिए पी का 16 हो गया, के का 11 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है और वी का 22 होता है। ऐसे इधर हम लोग कर लेंगे। तो यस का 19 होता है, एन का 14 होता है, यू का 21 होता है और वी का 22 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। 16 से 19 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, 11 से 14 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, और 18 से 21 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, 19 से 22 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, 21 से 24 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। यानी हम लोग को प्लस प्लस करना है। 22 से 25 हुआ है, प्लस का 3 करना है। तो प्लस का 3 हुआ है, हम लोग वही इसमें कर देंगे। तो चलिए के का 11 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है और एन का 14 होता है, एम का 13 होता है, के का 11 होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए प्लस का 3 कर देंगे। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, इसमें भी प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 3। तो 11 3 14, 14 पे यन आता है। 16 3 19, 19 पे यस आता है और 18 3 21 हो गया, 21 पे यू आता है और 14 3 17, 17 पे क्या आता है दोस्तों बताइए? क्यों आता है। और 13 3 16, 16 पे पी आता है और 11 3 14, 14 पे यन आता है। ये हम लोग का आंसर हो गया। और दोस्तों जिसको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है मिहीपुरवा में, और आप लोग संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम लोग डाल देंगे और आप लोग कॉल कीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो चलिए जैसे ले लेते हैं, के हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यस हो गया, टी हो गया। तो इसका क्या होगा? तो जिसे ले लेते हैं, इसका हो गया ओ हो गया, यस हो गया और वी हो गया और डब्ल्यू हो गया और यक्स हो गया। तो इसका क्या होगा बताइए दोस्तों? पी हो गया, आर, यस, क्यू और ले लेते हैं एफ ले लेते हैं। इसका कोड बताइए दोस्तों। तो आइए चलते हैं। के का 11 हो गया, ओ का 15 होता है, आर का 18, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है। ऐसे इधर भी कर लेंगे। पहले 15, ओ का 15 होता है, यस का 19 होता है, वी का 22 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है। ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे। पहले इसमें लॉजिक देखेंगे क्या लॉजिक लगा है। तो 11 आप लोग भी पहले लगाइए तो हम सॉल्व करेंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे लगा है, और इतना प्रैक्टिस भी करवाए हैं तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे लगाना है कैसे नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो आइए चलते हैं। पी का 16 हो गया, आर का 18 हो गया, एन का 19 हो गया, यस का 19 सॉरी यस का 19 हो गया और क्यू का 17 हो गया और एफ का 6 हो गया। तो इसमें प्लस कैसे होगा?
तो 11 से 15 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, यहाँ ले लेते हैं। 15 से 19 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 18 से 22 हुआ है, तो प्लस का 4 हुआ है। और इसमें 19 से 23 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 20 से 24 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है दोस्तों। ऐसे हम लोग इसमें कर देंगे प्लस का 4। तो 16 में प्लस 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे टी आ जाएगा। 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22, 22 पे भी आएगा। और 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे डब्ल्यू आएगा। और 17 में प्लस का 4 करेंगे तो 21 आएगा, 21 पे यू आता है। और 6 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो इसमें 10 आएगा, 10 पे क्या आता है दोस्तों? जे। ये हम लोग का आंसर हो गया। बताइए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, और इसमें और ले लेते हैं कोई दूसरा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां होगा तो नहीं देख लेते हैं। इससे हो गया आर हो गया, टी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया और एच हो गया। तो इसका कोड हो जाएगा हम लोगों को क्यू हो गया, यस हो गया और डी हो गया, एफ हो गया और यहाँ हो गया 5 हो गया, यानी ई हो गया और एच में 7 हो गया। तो इसका कोड क्या होगा दोस्तों? के टी आर एस और टी, 3 3 6 3 2 5, एक और ले लेते हैं, एच ले लेते हैं दोस्तों। तो इसका कोड क्या होगा आप लोग बताइए और सोचिए। और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है। ऐसे इधर लिख लीजिए। यस का 17 होता है, यस का 19 होता है, सॉरी दोस्तों, क्यू का 17 होता है, इधर यस का 19 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है और जी का 7 होता है। तो बताइए इसमें क्या लॉजिक है? सोचिए दोस्तों। आपसे कह रहे हैं दोस्तों, रेड टी शर्ट वाले, देख रहे हैं ना? देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए 18 से 17 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। इधर 20 से 19 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है दोस्तों। और 2 से 4 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। इसमें 4 से 6 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। और 6 से 5 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। इसमें 8 से 7 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहले -1 हुआ है, -1 हुआ है, फिर +2 फिर -1 तो ऐसे हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कर दीजिए, ब्लैक टी शर्ट वाले सॉल्व कीजिए। तो देखिए के का 11 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है और एच का 8 होता है। तो ऐसे कर दीजिए, -1 कर दीजिए, -1 कीजिए तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 10, 10 का 6 होता है,
-1 करेंगे, -1 प्लस का 2 -1 तो पहले -1 कर दे भाई। पी में 16 में -1 करेंगे 15, 15 पे ओ आता है, और 18 में प्लस का 2 करेंगे 20, 20 पे टी आता है, 19 में प्लस का 2 करेंगे 21, 21 पे यू आता है, और फिर माइनस करेंगे, टी में से माइनस करेंगे तो 20 में से एक माइनस होगा, 19 पे यस आता है, 8 में से एक हो गया 7, 7 पे जी आता है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का आंसर, और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, ऑप्शन से कैसे लगाएं। तो आइए चलिए इसी को ले लेते हैं, नहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ऑप्शन से कैसे हम लोग लगाएं, पेपर में कैसे लगाया जाता है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंक खत्म हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, चले जाते हैं। पी हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, यस हो गया, बी हो गया, और टी ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आर हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा, यस हो जाएगा, और आर हो जाएगा 4, और यस। तो इसका कोड क्या होगा दोस्तों, जैसे ले लेते हैं पी हो गया, बी हो गया, और के हो गया, यस हो गया, टी हो गया, और यच ले लेते हैं दोस्तों। तो 3 3 6, इसमें भी 6 हो गया। अब ये मत समझना दोस्तों, क्योंकि इसमें 6 अक्षर है तो इसमें भी 6 अक्षर रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्योंकि जो इसमें अप्लाई होगा वो इसमें, जैसे इसमें 6 क्वेश्चन 6 है, इसमें 7 है, तो कैसे होगा। और यदि होगा तो कब होगा दोस्तों, जैसे सीरियल वाइज चल रहा है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे हो रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे कर सकते हैं, यदि अल्टरनेटिव है तो इससे थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो जो इसमें अप्लाई हुआ है वैसे इसमें करेंगे, और वैसे भी हो सकता है, तो उसको भी बताएंगे दोस्तों। पहले इसको आइए देखते हैं। इसमें 1 मिनट है, एक खत्म हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करें ऑप्शन द्वारा, तो आइए। तो इसका ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं, हो गया, इसमें ले लेते हैं
आर हो गया और ए हो गया और यम हो गया और यस हो गया, वी हो गया और जी हो गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ले लेते हैं। आर हो गया, ए हो गया, यस हो गया, वी हो गया, टी हो गया और एच और तीन तीन छः, तीन तीन छः, तीन तीन छः इसमें सही है। और सी ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं पी हो गया, के हो गया और यम हो गया, यन हो गया और ओ हो गया और एच हो गया। और डी ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों। तो इसमें ले लेते हैं हो गया, आर हो गया, ए हो गया और यम हो गया, हो गया दोस्तों। और हो गया हम लोग का आर हो गया और वी हो गया और जी हो गया। तो आइए दोस्तों पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आसान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ देख लीजिए, पहले इसका कोड इनपुट करेंगे। तो P का 16 हो गया, R का 18 हो गया और Q का 17, S का 19, B का 2 और T का 20 हो गया। ऐसे इधर कर लेंगे। R का 18 हो गया, Q का 17 हो गया, S का 19, R का 18, D का 4 हो गया, S का 19 हो गया। तो देखिए दोस्तों, 16 से 18 हुआ है, प्लस का 2 करेंगे। 18 से 17 हुआ है, माइनस का 1 करेंगे। और 17 से 19 हुआ है तो प्लस का 2 करेंगे। और 19 से 18 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। और 2 से 4 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 20 से 19 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। तो ऐसे इसको कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। P का 16 हो गया, B का 2 हो गया, K का 11 हो गया, S का 19 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है। तो अब ऑप्शन से देखिए दोस्तों कैसे इसको लगाएं। तो पहले देख लीजिए, पहला अक्षर 3 सेम है और एक है। तो पहले इसमें अब लास्ट वाला देख लीजिए दोस्तों। जैसे हम लोग को इसमें 3 सेम है, एक अलग है, तो इसको पहले तब इसमें पीछे देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक और दो, दो सेम है, तो पहले हम लोग पीछे से लेते हैं। तो देखिए, 20 से 19 हुआ है तो माइनस का 1 हुआ है, तो इसमें भी माइनस का 1 होगा, क्योंकि 6 डिजिट इसमें भी है और 6 डिजिट इसमें भी है। तो माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, 7 आएगा। यानी ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया, बी और सी गलत हो गया। और इसमें देखेंगे, दो ऑप्शन हम लोग का सही है। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, ये सेम है, ये सेम है, तो इसको नहीं चेक करना है। और इधर इधर सेम है, इधर 3 अक्षर सेम है, तो इधर देख लीजिए, यस यहाँ वी है और यस है और तीसरा अक्षर पे आर है दोस्तों, यस है और आर है। तो ये दोनों चेक कर लेते हैं। तो पीछे से तीसरा अक्षर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1, तो इसमें माइनस का 1 करेंगे तो 19 में से माइनस का 1 करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 इसमें नहीं है, तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। ऐसे ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट, नहीं तो ऐसे हम लोग लगाते रह जाएंगे और क्या कहते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम मिलता है हम लोग को। 60 मिनट में, जैसे जीडी का हो गया, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। तो इसमें 20 रीजनिंग होता है, 20 हिंदी होता है और 20 मैथ होता है, 20 जीके जीएस होता है। तो रीजनिंग में हम लोग को मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में कर देना है 20 क्वेश्चन। यदि आप लोग का अच्छा पकड़ होगा और अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो 10 ही मिनट में हो जाएगा, 9 ही मिनट में हो जाएगा 20 क्वेश्चन। कोई वो ज़्यादा कठिन नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि यदि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो
कोई कठिन नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कठिन लगेगा। तो आइए देखते हैं और आप लोग को समझ में आएगा। आइए 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा समझ में कम आया होगा, आइए 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग का समझ में आ जाएगा दोस्तों। और घबराना नहीं है दोस्तों, मन से पढ़िए, जोश जुनून से, एकदम जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए, एसएससी जीडी का हमें वर्दी चाहिए और जाएंगे हम लोग बॉर्डर पे भारत माता की रक्षा करने दोस्तों। तो आइए देखते हैं, कोई और ले लेते हैं, जैसे हो गया आर हो गया, पी हो गया, के हो गया, बी हो गया, सी हो गया और के हो गया दोस्तों। क्या नहीं, एच ले लेते हैं दोस्तों। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया टी हो गया और आर हो गया और आई हो गया और जेड हो गया, इसमें हो गया ई हो गया और जे हो गया। तो इसका कोड क्या होगा दोस्तों? जैसे हो गया के हो गया यू वी डब्ल्यू और वाई ले लेते हैं और जी ले लेते हैं दोस्तों। 3 और 3 6, इधर भी 6। तो इसका कोड क्या होगा? आइए ऑप्शन देख लीजिए। तो ए ऑप्शन ले लेते हैं। तो इसमें ले लेते हैं एम हो गया और डब्ल्यू हो गया, आर हो गया, वी हो गया, के हो गया और हो गया आप लोगों का आई हो गया। बी ऑप्शन ले लेते हैं। एम हो गया, डब्ल्यू हो गया और हम लोग का हो गया टी हो गया, आर हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। 3 3 हो गया। और ऑप्शन सी देख लीजिए, यहाँ ले लेते हैं आर ले लेते हैं, के ले लेते हैं, पी और यल और यम और यन और इसमें डी ऑप्शन में ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो गया एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, टी हो गया और हम लोग का हो गया यू हो गया और ये हो गया और आई हो गया दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, के का 11 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और एच का 8 होता है। ऐसे इधर कर लीजिए, पी का 20 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, जेड का 26 होता है और ई का 5 होता है, जे का 10 होता है। तो ऐसे इसमें लॉजिक लगाइए। हालांकि आप लोग को समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट करना है। जिससे यहाँ हो गया 18 से 20 हुआ माइनस को, उसको मन में लेकर चलना है कि माइनस प्लस का 2 हुआ है, फिर 16 से 18 प्लस का 2 हुआ है, फिर 20 से 9 11 से 9 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, ऐसे मन में रखना है। उसके बाद इसमें वही अप्लाई कर देना है, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे हम लोग लिखेंगे तो इसमें 2-3 मिनट एक क्वेश्चन में लगेगा, तो 20 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, तो 60 मिनट में कुछ नहीं होगा दोस्तों, कम पड़ जाएगा टाइमिंग। तो आइए देखते हैं। तो के का 11 हो गया, यू का 21 हो गया, वी का 22 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, वाई का 25 होता है, जी का 7 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे यहाँ ऑप्शन से कैसे लगाएं, तो पहले में प्लस का 2 हुआ है, यहाँ कर देते हैं प्लस का 2 हुआ है और 16 से 18 प्लस का 2 हुआ है और 11 से 9 हुआ है, माइनस का 2 और माइनस का 2 हुआ है, क्योंकि 20 बी में से 2 माइनस करेंगे 26 से जेड आएगा। प्लस का 2 हुआ है, 3 2 5 और 8 2 10।
ऐसे करना है। तो देखिए पहले दोस्तों, पहले प्लस का 2 किया है तो 11 2 13, 13 एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन में आ रहा है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हम लोग का, हो गया। उसके बाद 1 2 3 अक्षर तक हम लोग का सेम आ रहा है, तो इसको पहले छोड़ दीजिए, पहले छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये सेम आ रहा है। तो हम लोग को ऐसे अब उधर चलते हैं लास्ट में। तो इसमें 8 से 2 हुआ प्लस का 2, तो 7 2 9 होगा, प्लस का 2 होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग का कट हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जड़ है। हम लोग को लाना है 9, तो 2 ऑप्शन बचा। अब 2 में ये देख लीजिए, ये देख लीजिए दूसरा अक्षर, तो 25 हुआ है, यानी इसमें भी देख लीजिए 3 से 5 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, तो 25 में प्लस का 2 करेंगे तो ए आएगा। हम लोग का ये आंसर सही हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे हम लोग को करना है पेपर में, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। आइए फिर से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, 18 से 20 हुआ है, 18 से 20 हुआ है, सॉरी 18 से 20 हुआ है, तो प्लस का 2 हुआ है, और 16 से 18 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। और आगे देख लेते हैं, 11 से 9 हुआ है, तो माइनस का 2 हुआ है, और 20 से जेड हुआ है, तो माइनस का 2 हुआ है, और सी से यानी 3 से 5 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, और इसमें देख लीजिए 8 से 10 हुआ है, तो प्लस का 2 हुआ है। तो जो इसमें अप्लाई हुआ है वही इसमें हम लोग को अप्लाई करना है। तो इसमें लिख लीजिए प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। ऐसे तो हो गया। अब हम लोग को चारों ऑप्शन नहीं चेक करना है, पहले चेक करना है कौन सा कट सकता है, एलिमिनेट करना है हम लोग को। क्योंकि चार ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें 20 सेकंड लगेगा, इसमें 20 सेकंड, इसमें या तो 25 सेकंड 30 सेकंड लग सकता है। तो 1-2 मिनट हो गया हम लोग का, और 2 मिनट में हम लोग का 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं। तो पहले में देख लीजिए, यम में 11 2 13, 13 पे यम आता है, तो यम एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन कट गया हम लोग का, 3 ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन चेक करना है, तो 3 ऑप्शन पूरा नहीं चेक करना है दोस्तों। देख लीजिए, यम से डब्ल्यू, यम डब्ल्यू और यम डब्ल्यू, यानी तीनों अक्षर सेम है, 2-2 अक्षर तीनों में, तो इसको नहीं चेक करना है। अब पीछे से देख लेते हैं। तो इधर से देख लीजिए, यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, 7 2 9, 9 पे आई जाएगा। आई 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन कट गया, यानी 2 ऑप्शन हम लोग का कट गया, और बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में देख लीजिए क्या करें। तो 2 ऑप्शन में ये वाला चेक कर लेते हैं, और ये इसके पहले वाला, तो इसके पहले वाला कर लीजिए। तो इसमें 2 प्लस किया है, 3 से 5 में, तो 25 से 27, यानी ए हम लोग का आएगा। ए ऑप्शन सही है, और ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन प्लस। ऐसे करना है दोस्तों, हम लोग का ऐसे ही करना है। और आप लोग सेशन में बने रहिए, और हम 0 से हीरो तक आप लोग को बनाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले आप लोग को लेवल वाइज ले चलेंगे, पहले सवाल आसानी से प्रैक्टिस करवाएं, सॉल्व करवाएं आसान, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, तब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे पेपर के लिए, और आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मन से पढ़ाई कीजिए, और ठान लीजिए कि अब की बार जीडी पार।